नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। मनपा द्वारा कचरा संकलन व कचरा ढुलाई के काम का पूरे शहर हेतु एकल व संयुक्त ठेका जारी करने के लिए प्रकाशित निविदा सूचना में निविदा प्रस्ताव मांगने के साथ ही विगत 14 अक्टूबर को बुलाई गई प्री बिड बैठक में इच्छुक एजेंसियों के साथ चर्चा की गई थी, जिसके बाद अब उस प्री बिड बैठक में शामिल 7 कंपनियों में से 4 कंपनियों द्वारा ऑनलाइन तरीके से मनपा के समक्ष अपने निविदा प्रस्ताव पेश किए गए, जिसके बाद अब सभी निविदा प्रस्तावों की मनपा द्वारा पहले टेक्निकल यानी तकनीकी आधार पर जांच की जाएगी और उसके उपरांत L1 लोएस्ट 1 यानी सबसे न्यूनतम बोली प्रस्तुत करने वाले निविदा धारक को इस काम का ठेका दिया जाएगा। बता दें कि विगत 14 अक्टूबर को हुई निविदा पूर्वक बैठक में पूजा कंस्ट्रक्शन वर्धा, अर्पण एनवायरमेंट वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड नागपुर, नंदनी वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड बिहार, कोणार्क इंफ्रा मुंबई, पी गोपीनाथ रेड्डी कर्नाटक, NPO मुंबई तथा महात्मा फुले मल्टी सर्विसेज छत्रपति संभाजीनगर, इन 7 कंपनियों द्वारा हिस्सा लेते हुए मनपा प्रशासन के साथ इस सबसे बड़े ठेके के बारे में चर्चा की गई थी, जिसके बाद निविदा प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और आज ऑनलाइन तरीके से निविदा प्रस्तुत करने के अंतिम दिन इन्हीं 7 कंपनियों में से 4 कंपनियों द्वारा मनपा के संयुक्त कचरा ठेके का काम लेने हेतु अपने निविदा प्रस्तुत किए गए। सरकार ने नागरिक स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के क्षेत्र में नागरिक सेवा एवं सुविधा कार्य योजना के अंतर्गत अमरावती मनपा के लिए 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही तिवसा नगर पंचायत के 5 करोड़, बरूड नगर पंचायत को 10 करोड़, अचलपुर नगर पंचायत को 5 करोड़ व चिखलदरा नगर पंचायत को 5 करोड़ सहित कुल 30 करोड़ की निधि मंजूर की है, जिससे अब लंबित विकास कार्य के लिए जल्द ही गति मिलने की संभावना है। मनपा को मिली 5 करोड़ की निधि से अमरावती मनपा क्षेत्र में 14 विकास कार्य किए जाएंगे। इसमें प्रभाग क्रमांक 1 के शेगांव राडगांव में नाली निर्माण कार्य, प्रभाग 2, 3, 5 में PDMC तपोवन में ओपन स्पेस को चेनलिंग, पेविंग ब्लॉक सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएंगे। इस तरह प्रभाग क्रमांक 16 अलीमनगर रहमतनगर के नालियों का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके अलावा विविध प्रभागों में अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। राज्य में विगत 6 माह के दौरान देशी दारू की खपत में 8% की वृद्धि हुई है, जिसमें 18% वृद्धि के साथ नागपुर संभाग में सबसे अव्वल है। वहीं 5 जिलों का समावेश रहने वाले अमरावती संभाग में भी गत वर्ष की तुलना में जारी आर्थिक वर्ष के पहले 6 माह के दौरान देशी दारू की बिक्री में 2.21% का इजाफा हुआ है। वहीं विदेशी शराब की बिक्री में गत वर्ष की तुलना में 2.52% की कमी आई है, जिसका एक मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि अब विदेशी शराब का सेवन करने वाले कई लोग संभवतः अब देशी दारू की ओर शिफ्ट हो गए हैं। उल्लेखनीय कि विगत कुछ समय से अलग अलग ब्रांड वाली और विभिन्न तरह की देशी शराब की कीमतों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है, जिसके चलते नियमित तौर पर शराब का सेवन करने वाले लोगों के लिए अब रोजाना ही विदेशी शराब को खरीद कर पीना काफी महंगा साबित होने लगा है। वही देशी शराब अपेक्षाकृत कम दामों पर उपलब्ध होती है। ऐसे में नियमित तौर पर शराब पीने के शौकीनों द्वारा कम में बम वाली तर्ज पर कम पैसे में उपलब्ध होने वाली देशी दारू का सेवन कर ज्यादा नशे का मजा लेने को अच्छा खासा पसंद किया जा रहा है, जिसके चलते गत वर्ष की तुलना में जारी वर्ष की पहली 6 माह के दौरान संभाग में देशी दारू की बिक्री में 2.54% का इजाफा हुआ। वही इस 6 माह के दौरान विदेशी शराब की बिक्री में 2.52% की कमी आई है, जहां एक और देशी दारू विदेशी शराब की बिक्री संबंधी आंकड़ों में हल्की सी घट है। वही गत वर्ष की तुलना में जारी वर्ष के दौरान बियर और वाइन शॉप की बिक्री के आंकड़ों में अच्छा खासा उछाल देखा जा रहा है, जिसके चलते कहा जा सकता है कि शराब के शौकीनों में अब बियर और वाइन पीने का चलन काफी हद तक बढ़ रहा है, क्योंकि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष बियर की बिक्री में 11.86 एवं वाइन की बिक्री में 39.33% का इजाफा हुआ है। गत रोज ही मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि अगले 3 दिनों तक अमरावती शहर व जिले सहित विदर्भ एवं राज्य के कई हिस्सों में हल्के व मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा की गई इस भविष्यवाणी के मुताबिक आज दोपहर बाद वातावरण में अचानक ही बदलाव आया और सुबह से खुले आसमान पर काले घने बादल छाने शुरू हो गए। साथ ही शाम 5 बजे के आसपास शहर सहित जिले के कई स्थानों पर हल्के व मध्यम स्तर की रिमझिम बारिश शुरू हो गई। दोपहर बाद मौसम में अकस्मात आए इस बदलाव के चलते जहाँ पहले कुछ देर तक थोड़ी बहुत उमस थी, वही शाम ढलते ही बारिश शुरू होने से तापमान में अच्छी खासी गिरावट आई। सरकारी काम और 8 दिन थाम की उक्त प्रचिति है, जिसका एहसास सरकारी दफ्तरों में पग रखते ही हो जाता है। ऐसे में दिवाली के 5 दिन की छुट्टी के बाद आज कार्यालय खुले तो भी आधे अधिकारी कर्मचारी नदारत रहने का नजारा अमूमन सभी कार्यालयों में देखने को मिला। जिलाधीश कार्यालय के अधिकारियों ने कबूल किया कि आज आधे ही लोग आए। कल और परसों शनिवार रविवार छुट्टी है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अगले गुरुवार 30 अक्टूबर को अमरावती पधार रहे हैं। उनके हस्ते पूर्व राज्यपाल रासू गोवी के स्मारक का लोकार्पण होने वाला है। उसी प्रकार वे जिले की प्रसिद्ध नागरिक सहकारी बैंक अभिनंदन बैंक की कैंप रोड स्थित इमारत के विधिवत लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। यह समारोह होटल ग्रैंड महफिल में आयोजित होने की जानकारी है। सीएम के आगमन की प्रशासन स्तर पर तैयारी हो रही है। अगले सप्ताह निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो सकती है। उल्लेखनीय कि 30 अक्टूबर को दिवंगत नेता रासू गवई की जयंती होने से उसी दिन गवई स्मारक का लोकार्पण का कार्यक्रम रखे जाने पर अधिकांश लोग सहमत है। ऐसे में सीएम फडणवीस स्वयं उक्त भवन लोकार्पण के लिए आ सकते हैं। उनके साथ जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और अन्य नेतागण आने की भी संभावना है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के परसों 26 अक्टूबर को यवतमाल आने की संभावना है। वे निकाय चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का इस दौरान जायजा लेंगे, पदाधिकारियों को निर्देश देंगे। शिवसेना के अमरावती पदाधिकारियों ने बताया कि यवतमाल में विभाग स्तर का पार्टी सम्मेलन आयोजित है। यह भी बताया कि सरकार के कई अधूरे प्रकल्प है जिनकी डीसीएम शिंदे खुद निगरानी करना चाहते हैं। शिंदे शासकीय मीटिंग लेकर किसान संवाद भी करेंगे। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल की आगामी फरवरी-मार्च में होने जा रही कक्षा 10वीं और 12वीं की एग्जाम का शुल्क बढ़ा दिया गया है। संभाग से दोनों ही कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या अमूमन 1.5 लाख होती है। अकेले अमरावती जिले से 35 से 40 हजार विद्यार्थी प्रति कक्षा में होने की संभावना है। ऐसे में 50 रुपए शुल्क बढ़ा दिया गया। नियमित विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10वीं हेतु अब 520 और कक्षा 12वीं के लिए 540 रुपए हो गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि परीक्षा प्रक्रिया खर्च में बढ़ोतरी के कारण फीस बढ़ाई गई है। उत्तर पत्रिका, प्रश्न पत्रिका छपाई के साथ ही परीक्षा केंद्रों पर पर्यवेक्षक कर्मचारियों का मानधन तथा प्रशासनिक खर्च बढ़ गए हैं। ऐसे में बोर्ड ने शुल्क बढ़ा दिए हैं। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मंडल की तरफ से ली जाने वाली 12वीं की परीक्षा का आवेदन भरने के लिए 3 नवंबर तक समयावधि बढ़ा कर दी गई है। इसके पूर्व विद्यार्थियों को 20 अक्टूबर को पूर्व परीक्षा के आवेदन भरना था। राज्य मंडल की 12वीं और 10वीं की शालांत परीक्षा फरवरी-मार्च में होगी। श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ गोवा द्वारा आयोजित श्री राम दिग्विजय रथ यात्रा पीठाधीश्वर विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी जी के मार्गदर्शन में आगामी सोमवार 27 अक्टूबर को अमरावती की धरा पर पधार रही है। पिछले वर्ष 17 अप्रैल से काशी विश्वनाथ वाराणसी से प्रारंभ हुई रथ यात्रा का लक्ष्य 550 दिनों में 550 करोड़ श्री राम जय जय राम का मंत्र जाप करना है। दैनिक हिंदुस्तान के संपादक उल्लास मराठे के जन्मदिवस उपलक्ष्य में आज होटल महफिल में स्नेह भोजन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने भी होटल महफिल पहुंचकर संपादक उल्लास मराठे का अभिष्ट चिंतन किया तथा उन्हें स्वस्थ व दीर्घायुष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संपादक उल्लास मराठे, उनकी पत्नी ज्योति मराठे व बेटे डॉक्टर एडवोकेट रविंद्र मराठे भी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। राजर्षि शाहू महाराज वाचनालय में स्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी कर सरकारी सेवा में शामिल हुए विद्यार्थियों का क्षेत्र के विधायक राजेश वानखड़े के हाथों भावपूर्ण सत्कार किया गया। समारोह वाचनालय के पदाधिकारियों की ओर से आयोजित किया गया था। निवेदक शिक्षा और जन जागृति निधि के अंतर्गत आर्थिक संपत्ति के उपयोग के लिए आज जिला स्तरीय शिविर आयोजित किया गया है। शिविर अभिनंदन कोऑपरेटिव बैंक के सभागृह में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से संपन्न हुआ। शिविर में विभिन्न बैंकों के 148 खातेदारों ने कुल 3.52 करोड़ रुपए के खातों को पुनर्जीवित किया। इस पहल के माध्यम से खातेदारों को उनके अधिकार का पैसा वापस पाने का अवसर मिला। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन वीएस ने गुरुवार को सीनियर महिला T20 ट्रॉफी के सुपर लीग मुकाबले हेतु 16 सदस्यीय दल की घोषणा की। अमरावती की ऑलराउंड दिशा कासट को कप्तान और भारती फुलमाली को उप कप्तान घोषित किया गया। भारती ने अंतिम लीग मैच में बड़ौदा के विरुद्ध अंतिम गेम पर छक्का जड़कर विदर्भ को विजयी दिलाई थी। विदर्भ के दिशा कासट की कप्तानी में 7 मैच खेलकर 6 में विजय प्राप्त की सुपर लीग में प्रवेश किया। विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल अर्थात सुपर स्पेशलिटी में अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण ऑपरेशन सर्जरी सफल हो रहे। अस्पताल को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। इसी कड़ी में अब अस्पताल का विस्तार कर यहाँ की सेवाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। एक बड़ा निर्णय हुआ है कि जिसके अनुसार महाराष्ट्र की पहली जेनेटिकल मॉलिक्यूलर प्रयोगशाला यहाँ स्थापित होने जा रही है। सूत्रों ने बताया कि राज्य शासन ने इसका प्रस्ताव मंजूर किया है।
सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सदैव जन शिकायतें रहती है। स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सकों पर लापरवाही अथवा समय पर मौजूद न रहने के आरोप किए जाते हैं। इसी कड़ी में अब अमरावती जैसे संभाग मुख्यालय के जिला सिविल अस्पताल में दवाइयों का पूरा स्टॉक खत्म हो जाने की खबर है, जिससे गरीब मरीजों को बाहर से खरीद कर दवाई या ग्लूकोज और जरूरी चीजें लाने पड़ रही है। दीपावली की पृष्ठभूमि पर हर घर में लक्ष्मी माता की मूर्ति की स्थापना की जाती है। दिवाली के बाद इन मूर्तियों का विसर्जन सार्वजनिक जल स्रोत, कुएं, नदी, नाले, तालाब में होता रहता है। परिणाम स्वरूप पानी का प्रदूषण, पर्यावरण का संतुलन तथा धार्मिक भावना आहत होने की संभावना रहती है। लक्ष्मी माता की मूर्ति की विडंबना टालने के लिए मनपा प्रशासन द्वारा पर्यावरण पूरक व सामाजिक दृष्टि से एक विशेष उपक्रम शुरू किया गया। इस उपक्रम के तहत माता लक्ष्मी की मूर्ति के विसर्जन की बजाय शास्त्र शुद्ध व सम्मान पूर्वक देवी लक्ष्मी की मूर्ति मनपा द्वारा स्थापित की जाएगी। जवाहर गेट के पास सफील से सटे श्री संतोषी माता मंदिर में भक्तों की पहल से जयेश भाई, राजा, सदानंद, अप्पा, दिलीप मावदे आदि ने अन्नकूट प्रसादी परंपरा कायम रखी। पूर्व महापौर विलास सिंगोले, पूर्व सभापति प्राध्यापक डॉक्टर जयंत शिरबाते, प्राध्यापक डॉक्टर संजय शिरबाते, राजू बेले के हस्ते संतोषी माता की आरती की गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने भी बड़ी संख्या में सहभाग लिया। संतोषी माता के जयकारे से संपूर्ण क्षेत्र गूंज उठा था।